स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम। ये क्या लिखा हुआ है? 2 माइक्रोकुलम। एंड क्यू बी इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलम एंड क्यू सी इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम एंड क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो देखिए, पहले आप यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस वाले स्क्वायर में हमारे पास टोटल 4 चार्जेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो 4 चार्जेस आप देख रहे हो इसमें ए, बी, सी और डी, इस तरह से स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको नाम दिया क्यू ए, इस वाले को नाम दिया क्यू बी, इसको नाम दिया क्यू सी और इसको नाम दिया क्यू डी। सारे के वैल्यूज आपको गिवन है। और जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है यहाँ पे, सपोज करिए उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, स्क्वायर की साइड। तो हमसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर पे, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रख दें जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोकुलम होगी, तो उस पर नेट फोर्स बाकी चारों मिलकर के कितना नेट फोर्स जो है उस पर लगाने वाले हैं, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझ गए दैट कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 चार्जेस हैं और इन 4 चार्जेस में से हमें टोटल फोर्स जो है यहाँ पर बीच वाले चार्ज पे निकालना है बाकी चारों की वजह से। देखिए, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर टोटल अगर 4 चार्ज हैं तो ये चारों इस वाले सेंटर वाले चार्ज पे अपना अपना फोर्स देंगे। तो पहला वाला चार्ज कैसा था? पहला वाला चार्ज जो हमारा क्यू ए था, तो आप देख रहे होंगे दैट क्यू ए कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यू बी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्यू सी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यू डी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इस तरह से सारा चार्ज का वैल्यू था और बीच में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन होगा। दैट मीन्स सेंटर चार्ज को ए चार्ज अपने से दूर भेजेगा। सेंटर वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और कोना वाला ए चार्ज भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ए। अब बी चार्ज की अगर बात करोगे तो बी चार्ज नेगेटिव है और सेंटर वाला पॉजिटिव है, तो इन इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ये बी वाला चार्ज क्या करेगा? इसको अपने तरफ ऐसे खींचेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी। सी वाला चार्ज क्या करेगा? क्योंकि सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो ये रिपल्शन देगा, दूर भगाना चाहेगा। सेंटर वाले चार्ज को सी क्या करेगा? बोलेगा दूर जाओ, दूर भागो, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सी। और जो फाइनल डी चार्ज है वो कैसा है? डी चार्ज भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो डी चार्ज अगर नेगेटिव है तो डी चार्ज क्या बोलेगा? दैट कि जो भी फोर्स यहाँ पे लगाओगे, किसके किसके बीच में? डी के बीच में और सेंटर वाले के बीच में, ये अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, ये हमें देखना होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो डी चार्ज था, डी चार्ज कितना था? तो डी चार्ज हमारा -5 माइक्रोकुलम है। ठीक है ना? और जो सेंटर वाला जो चार्ज है वो है +1 माइक्रोकुलम। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो आप देख लीजिए कि जो डी चार्ज है वो इस पर कितना फोर्स देगा और फिर हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो सेंटर वाला चार्ज को डी अपने तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, फोर्स ड्यू टू डी। अब सारे फोर्स की वैल्यूज आप लिख दीजिए एक एक करके। देखिए, अगर आप स्क्वायर में डायगोनल की बात करते हैं ना, तो ये डायगोनल की जो वैल्यू होती है ये होती है √2a, ये आपको पता होगा। तो इसका जो आधा वैल्यू होगा, मतलब यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगा, ये तो आपका √2a/2 होगा, है ना? तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट को a मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमें काम आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया। अब देखिए कि फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? के Q1, सेंटर वाले को मान लीजिए Q, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह से फोर्स ड्यू टू बी, तो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस सेम है, सेंटर पे है। फोर्स ड्यू टू सी, तो के Q1 Q2 अपॉन, ये भी सेंटर पे है तो दूरी सेम है। और फोर्स ड्यू टू डी, के Q1
Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो सारे फोर्सेस थे वो लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे फोर्सेस की वैल्यूज को यहाँ लिख दी है। अब पुट करिए वैल्यूज, तो फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए हो जाएगा के की वैल्यू के ही रहने दीजिए, बाद में ज़रूरत पड़ने पे पुट करेंगे। और क्यू की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिए कितनी थी, 2 थी। क्यू की 2 थी, इसकी इसकी कितनी थी, -5। इस वाले की कितनी थी, 2। और डी वाले की कितनी थी, -5। तो ये सारे वैल्यूज आपको पता है, सेंटर पे जो क्यू है वो 1 है, और जो दोनों के चार्ज के बीच की दूरी है, जैसे सेंटर वाले चार्ज की दूरी और ए की दूरी, तो ये डायगोनल का आधा होगा, मीन्स डायगोनल होता है √2a, तो √2a अपॉन 2। ठीक है, तो √2a/2 मतलब a/√2 लिख सकते हो आप, है ना, √2 कट जाएगा तो a/√2। तो ये डिस्टेंस जो है ना, आप यहाँ पर जहाँ पर a स्क्वायर है वहाँ पर डिस्टेंस के जगह पर आप लिख सकते हो डायगोनल का जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ वैल्यू लिख सकते हो। सो 2 माइक्रो कूलम बोले तो 2 इंटू 10⁻⁻6, और Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर है ना, तो आप उसको 0.1 मीटर लिख सकते हो डिवाइडेड बाई √2, है ना। मैंने अभी बताया कि डायगोनल जो होता है √2d होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, √2d/2, दैट इज d/√2, और d की वैल्यू दी हुई थी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एफ ए। उसी तरह से आप एफ बी निकालो, एफ बी, तो एफ बी हो जाएगा के 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन वही वैल्यू, सेम वैल्यू, डायगोनल का आधा, दूरी जो होता है दो चार्ज के बीच में वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर दो चार्ज के बीच का दूरी कौन है, डायगोनल का आधा। फोर्स ड्यू टू सी के Q1 Q2 अपॉन 0.1/2 का स्क्वायर। सेम उसी तरह से फोर्स ड्यू टू डी के Q1 Q2 अपॉन फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का दूरी। जैसे जो चार्ज आपका डी चार्ज है और जो चार्ज आपका सेंटर पे उसके बीच का दूरी कितना होगा, तो d/√2 होगा, तो वही d की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, जिसे मीटर में 0.1 लिख दिया था हमने। तो ये सारे वैल्यूज आ गए। अब आप ध्यान से देखो दैट कौन किसको अपोज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन किसको यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C और A एक दूसरे को अपोज कर रहा है, C और A एक दूसरे को अपोज कर रहा है, C और A एक दूसरे को अपोज कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट कि यहाँ पे जो D है और जो B है ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मतलब ऑपोजिट में है। तो B और D वाला फोर्स ऑपोजिट में। देखिए तो क्या FA और FC की वैल्यू इक्वल है, क्या FA और FC की वैल्यू इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। क्या FB और FD की वैल्यू इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या FC FA को खा जाएगा, खत्म कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्या FD FB को इक्वल एंड अपोजिट कर देगा, तो टोटल फोर्स तो हमें मिलेगा ही नहीं, टोटल फोर्स हमें 0 मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि टोटल फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। FA किसके बराबर है, FC के बराबर है, समझ रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 हो गया। उसी तरह से FB किसके बराबर है, FD के बराबर है, तो ये भी नेट फोर्स 0 हो गया। मतलब टोटल फोर्स जो सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पे जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।